जहाँ सो गया आसमां। एक महान गायक का इकलौता और लाडला बेटा और हिंदी सिनेमा का एक शानदार और मधुरमय गायक। हंसते हंसते कट जाए रास्ते जिंदगी। करीब 2 दशक तक इस सिंगर ने अनगिनत फिल्मों में तमाम हिट गाने गाए। जिंदगी हर कदम एक नई। वो आवाज जो सीधा दिल से निकलती थी और सीधे रूह तक पहुंचती थी। एक ऐसा नाम जो अपने पिता मुकेश की विरासत लेकर आया, लेकिन अपनी खुद की एक अलग पहचान बनाई। चांदी की साइकिल सोने की सीट आओ चले जा। जिनकी आवाज ने 80 और 90 की बॉलीवुड फिल्मों को एक अलग रंग दिया। वफा न रासाई तुझे ओ हर। एक बेटा जो अपने पिता की छाया में पला, लेकिन खुद एक रोशनी बन गया। कभी इन्होंने इश्क में बेचैन दिलों की धड़कन बनाने वाले गीतों को आवाज दी, तो कभी पिता की तरह दर्द भरे नगमों से टूटे दिलों को सहारा दिया। कठपुतली है हम सारे कर ले तू यकीन दिल वाले कभी। दोस्तों, कभी किसी गीत की आवाज ने आपके दिल को छुआ है, कभी किसी सुर ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए हो, तो यकीन मानिए आपने इन्हें जरूर सुना होगा। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। पर क्यों दोस्तों, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ाई छोड़ नितिन कैसे बन गए बॉलीवुड के टॉप के सिंगर? और क्यों अपने पिता के और लता मंगेशकर के लाडले इस गायक का करियर नहीं चला? क्यों नितिन मुकेश ने कहा कि पापा की आवाज ने मुझे जिंदा रखा है? और जानेंगे वह दर्दनाक वाकया जब होटल के कमरे में नितिन के सामने ही उनके पिता मुकेश ने तड़पते हुए जान गंवा दी, और कैसे एक बेहतरीन सिंगर होते हुए भी कैसे डूबा नितिन मुकेश का करियर। जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बॉलीवुड वाइब्स में। का नाम दोस्ती। दोस्तों, नितिन मुकेश का जन्म 27 जून 1950 को मुंबई में हुआ था। जैसा आपको बता चुके हैं कि इनके पिता मशहूर गायक मुकेश कुमार थे, जबकि माता सरला त्रिवेदी गुजरात से थी। नितिन 3 बहनों में इकलौते भाई थे। पिता के नामी गायक होने के कारण हमेशा घर में संगीत का माहौल रहा, और यही वजह रही कि बचपन से ही नितिन का मन संगीत की ओर था और वह अपने पिता के समान गायक बनना चाहते थे। उधार है नदिया की मैं तेरा किनारा। तो बचपन से ही इन्होंने गाना शुरू कर दिया। जब ये 9 साल के थे तब इन्होंने लता जी और मुकेश जी के साथ एक गाना गाया। एक रात में दो दो चांद खिले एक। और आगे मुकेश जी ने ठाना कि वह हमेशा नितिन को गाने प्रोत्साहित करेंगे। अपने परिवार के हालातों के चलते मुकेश जी ज्यादा पढ़ नहीं सके, इसलिए वह चाहते थे कि अच्छी परवरिश के साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे संस्थानों से हो। इसी कारण उन्होंने बेटे नितिन को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भेजा, लेकिन नितिन का मन वहाँ नहीं लगा और कुछ महीने बाद ही इन्होंने अपने पिता से इंडिया वापस आने की बात कही, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा संगीत में उन्हें रुचि थी। आगे मुकेश जी ने नितिन को वापस बुलाया और अपनी मर्जी के मुताबिक करियर बनाने की छूट दे दी, और आगे करियर को बनाने के लिए ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नमक हराम में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया और फिल्म निर्माण की कई बारीकियों को करीब से देखा। लेकिन नितिन की इच्छा तो सिंगर बनने की थी। और आगे जब मुकेश जी के दोस्त और फिल्म अभिनेता राज कपूर को जब इस बात का पता चला कि नितिन इंडिया आ गए हैं और अपना करियर बनाने के लिए प्लेबैक सिंगिंग करना चाहते हैं, तो राज कपूर जी ने मुकेश से कहा कि जैसा आप फिल्मों में मेरी आवाज है, वैसे ही मेरे बेटे ऋषि के लिए नितिन उनकी आवाज बने। और कुछ इस तरह नितिन को अपने करियर का पहला गाना मेरा नाम जोकर फिल्म में मिला। इस फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर के लिए महज चंद लाइनें गाई। और आगे नितिन को 1970 में आई फिल्म घर घर की कहानी में गाने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने अपने पिता
और आशा भोसले के साथ एक गाना गाया और ये गाना उनके लिए बिल्कुल एक सपने जैसा था। इसमें उनके पिता मुकेश और आशा जी के साथ ही शंकर जयकिशन और शैलेंद्र जी ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया और आगे उन्होंने फिल्म खोज और चांदनी जैसी कुछ फिल्मों में ऋषि कपूर की आवाज दी। मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी। और आगे हर साल वह 2 से 3 फिल्मों में गाने लगे। इसके साथ ही अपने पिता और कई संगीतकारों के साथ वह लाइव परफॉर्मेंस भी करने लगे। और अगर स्टोरी में आगे बढ़े तो साल 1976 अगस्त के महीने में नितिन अपने पिता मुकेश और लता जी के साथ वर्ल्ड टूर पर गए थे और कनाडा दौरे पर 24 और 25 को मॉन्ट्रियल और कनाडा में शो होने थे। पूरी तैयारी शो की हो चुकी थी, लेकिन शो के कुछ समय पहले ही मुकेश जी को कुछ खांसी लगने लगी और उन्होंने लता जी को बताया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज मेरी जगह आप 2-3 गीत नितिन के साथ गा लेगी। और लता जी ने इस पर सहमति दे दी और नितिन ने लता जी के साथ बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी। इसके बाद मुकेश जी ने अपनी पत्नी सरला बेन से फोन पर बात की और उन्होंने नितिन की परफॉर्मेंस के बारे में बताया। और अगले दिन 27 अगस्त को अमेरिका के डेट्रॉइट में एक शो होना था। नितिन ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं होटल लौटा तो पापा सो रहे थे, मैं भी सो गया। शाम को 5 बजे के करीब उन्होंने मुझे प्यार से सिर पर सहलाते हुए कहा, बेटा उठ जाओ, शो में चलना है। और मुकेश जी बाथरूम चले गए। काफी देर तक वह नहीं निकले तो नितिन ने दरवाजा खटखटाया। अंदर मुकेश की तबीयत बिगड़ चुकी थी, वह बहुत ही बेचैन थे और बहुत पसीना आ रहा था। बाहर आकर उन्होंने नितिन से कहा कि जल्दी से एसी चला दो। इसी बीच लता जी और उनके भाई और पत्नी हरदयाल नाथ मंगेशकर भी मुकेश जी के कमरे में आ गए। अब तक मुकेश जी की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो बेहोशी की हालत में थे और थोड़ी देर के बाद उनकी जान चली गई। उन्हें अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया। मरने की किसको पड़ी प्यार करे। अचानक हुए इस हादसे के बाद नितिन को संभालना मुश्किल हो रहा था। लता जी ने उन्हें किसी तरह संभाला और वह मुकेश को इंडिया लेकर आए और उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। और आगे नितिन ने 1978 में सत्यम शिवम सुंदरम में और 1979 में फिल्म नूरी में आवाज दी। और आगे 1981 में इन्होंने फिल्म क्रांति में लगभग 4 से 5 गीत गाए। इसके बाद इनका करियर चल निकला और उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आगे इन्होंने खुदगर्ज, तेजाब, राम लखन, चांदनी, बेवफा सनम, हमसे न टकराना जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में गाने गाए। जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें। लता जी के सहयोग से बतौर सिंगर नितिन पहचान बनाने में कामयाब रहे और खुद नितिन ने कई बार कहा कि अगर लता दीदी का सहयोग नहीं मिलता तो वह शायद आज इतने बड़े सिंगर नहीं होते। इसके बाद लता जी के साथ नितिन ने दुनिया भर के देशों में कई लाइव शोज भी किए। दोस्तों, लता जी अपने पिता मुकेश और राज कपूर जैसे दिग्गजों के बावजूद भी नितिन को उम्मीदों के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं और एक तो ये 80 के दशक में किशोर कुमार, सुरेश वाडकर, मनहर उदास, मोहम्मद अजीज और शब्बीर कुमार जैसे गायकों का बोलबाला था। मेरे महबूब कयामत होगी तेरे करता नहीं, देर हो जाती है। कागज कलम गवाह दिला लिख तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। और एक बड़ा कारण ये भी है कि फिल्मों में काम पाने के लिए उन्होंने कभी भी किसी संगीतकार और निर्देशकों की चापलूसी नहीं की और ना ही उनके चक्कर काटे। दोस्तों, नितिन मुकेश को भले ही कम मौके मिले और उन्होंने कम गाने गाए, लेकिन उनके कई गाने सुपरहिट है और लोगों द्वारा आज भी पसंद किए जाते हैं। और नितिन ने अपने पिता की आवाज को जिंदा रखा है। दोस्तों, यही थी सिंगर नितिन मुकेश की कहानी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।